मोती, बिरजू, गंगू, कुंदन कहाँ है? जी छोटे मालिक। विजय, क्या हुआ? क्या बात है? सारी दुनिया के सामने इस गाड़ी ने तमाशा बना दिया माँ। अपनी ये कार पहले 100 किलोमीटर से ऊपर जाती थी, अब 60 के ऊपर स्पीड नहीं पकड़ती। क्यों नहीं पकड़ती? पूछो इससे। बोलो, अब बुद्ध बने क्यों खड़े हो? बोलो। बोलो कुंदन, बोलो। जी मैकेनिक ने कुछ ऐसा एडजस्टमेंट किया है कि गाड़ी 60 से ऊपर ज्यादा चल ही नहीं सकती। क्यों एडजस्टमेंट किया? किसके हुक्म से किया? बड़े मालिक के हुक्म से। देखा मम्मी, डैडी 50 साल के हैं, इसलिए वो 20 की स्पीड से नहीं बढ़ सकते। मैं तो 20 साल का हूं, मुझे 100 की स्पीड भी कम पड़ती है। विजय, दिस इज जनरेशन गैप मामा। ये आज का ट्रेंड है, आज की स्पीड है ये। डैडी कैसे समझेंगे? टेल मी वन थिंग मामा, डैडी कभी कार में बैठ के कॉलेज गए थे? विजय। नहीं बेटे, मैं तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं था। ना ही मेरे माँ बाप रईस थे और ना ही मेरी माँ किसी रईस बाप की बेटी थी, तुम्हारी माँ की तरह। इसलिए जब कभी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो वो मेरी तरफदारी नहीं करती थी, बल्कि मुझे समझा दिया करती थी, कभी प्यार से, कभी डांट कर। देखिए, ना ही मैंने विजय की तरफदारी की है, ना ही उसने कोई भूल की है। वो तो सिर्फ ये कह रहा था, गाड़ी पहले की तरह तेज क्यों नहीं चलती? कॉलेज कौन सा दूर है यहाँ से? अगर पैदल भी जाएगा तो 15 मिनट में पहुंच सकता है। आपका मतलब है विजय पैदल कॉलेज जाएगा? क्यों, इसमें हर्जी क्या है? हिंदुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मीलों पैदल चल के जाते हैं। अगर ये पैदल चल के जाएगा तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? ये गाड़ी मैंने अपने बिजनेस ट्रिप्स के लिए ली है, मुंबई से बाहर जाने के लिए, इससे कॉलेज जाने के लिए नहीं। विजय, विजय, बेटा विजय। सेठ साहब। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं गरीब भाजी पाले वाला हूँ साहब। अभी अभी आपके बेटे ने मोटर से मेरी भाजी पाले की गाड़ी उलट दी। गाड़ी टूट गई साहब, मेरा बहुत नुकसान हुआ साहब, बहुत नुकसान हुआ। देख लिया तुमने, 60 की स्पीड में साहबजादे ने भाजी की गाड़ी उलट दी, और अगर 100 की स्पीड होती तो 2-4 आदमियों को उड़ा देता। मैं बहुत चिल्लाया साहब, न उन्होंने गाड़ी रोकी और न मुड़ कर देखा। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? जी, 2-4 दिन हवालात की हवा खा लेता तो होश ठिकाने आ जाते। ये क्या कह रहे हैं आप? अनजाने में जरा सी गाड़ी को टक्कर लग गई तो क्या आप बेटे को हवालात में बंद करवा देंगे? सुनो, कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा? भाजी पाला तो 50 से ज्यादा का नहीं था, मगर गाड़ी 300 की थी, बिल्कुल टूट गई मेम साहब। कुल मिलाकर 350 है ना? जी। ये लो 500 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। लक्ष्मी, अगर सच पूछो तो ये कि कसूर विजय का नहीं है, सब तुम्हारा है। तुमने उसे गलत लाड प्यार दिया है, सही शिक्षा नहीं दी, सही शिक्षा नहीं दी।